दोस्तों अभी भी भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, कोरोना एक बार फिर से बढ़ने लगा है। देखिए, आप स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट ने ये इशारा किया कि देश भर में एक बार फिर से कोरोना का खतरा बढ़ सकता है और अभी कोरोना की नई लहर, चौथी लहर आने के भी संकेत मिल रहे हैं। दरअसल दोस्तों, पिछले एक सप्ताह के दौरान कई राज्यों में कोरोना के मामले कितने बढ़े देखिए आप। गुजरात में कोरोना केस 89% तक बढ़े, हरियाणा में 50%, राजधानी दिल्ली में 26% तक कोरोना के मामले बढ़े। और ऐसे में एक सवाल कि क्या ये कोरोना की चौथी लहर की आहट हो सकती है, क्योंकि कोरोना केस बढ़ने के पीछे कहीं वो XE वेरिएंट तो जिम्मेदार नहीं है। आइए कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब जानते हैं और देखते हैं कि दुनिया भर में कोरोना की चौथी लहर पर क्या माहौल चल रहा है। दोस्तों, इन कुछ राज्यों में इतने ज्यादा कोरोना के मामले फिर से बढ़ना ये चौथी लहर की आहट हो सकती है। केंद्र सरकार ने भी चीन और अमेरिका में बढ़ते कोविड-19 के मामलों के बीच हमारे देश के 5 ऐसे राज्यों को चेतावनी जारी की है जहाँ कोरोना सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। उन राज्यों में शामिल है राजधानी दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना वगैरह। इन राज्यों में मिजोरम सरकार को भी केंद्र सरकार ने चिट्ठी लिखी है। तो इन राज्यों में मतलब कोरोना से लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। इन राज्यों को सतर्कता बढ़ाने और संक्रमण की बढ़ते दर के कारणों का गंभीरता से पता लगाने की जांच करने की कहा है सरकार ने। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि इन राज्यों में डेली पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है, यानी हर दिन मिलने वाले नए कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। और इन्हीं डेटा को देखते हुए राज्य सरकारें हालातों की गंभीरता से समीक्षा करें और जरूरी होने पर कोविड-19 को लेकर नई गाइडलाइन भी जारी करें। इसी बीच अभी खबर आई थी 1-2 दिन पहले कि गुजरात में एक व्यक्ति में कोरोना का XE वेरिएंट पाया गया, राइट। और गुजरात में XM वेरिएंट का भी एक मामला सामने आया। इसके साथ ही ब्रिटेन और चीन में नई लहर के पीछे XE वेरिएंट को ही जिम्मेदार माना जा रहा और इसीलिए भारत में खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि कोरोना का जो नया वेरिएंट XE है वो भी भारत में कहीं ना कहीं पहुंच चुका है। और अगर ये वेरिएंट भी कोरोना की चौथी लहर के रूप में स्प्रेड होने लग गया तो फिर हालात काफी गंभीर हो जाएंगे। IIT कानपुर की एक स्टडी बताती है दोस्तों कि हमारे देश में भारत में 22 जून तक कोरोना की चौथी लहर आने का अनुमान है। चौथी लहर के 4 महीने तक रहने की आशंका है। 23 अगस्त तक ये लहर पीक पर पहुंच जाएगी। रिसर्चर्स ने कहा कि 24 अक्टूबर तक खत्म हो सकती है चौथी लहर। वहीं जिम्बाब्वे के डेटा के स्टेटिस्टिकल मॉडलिंग से ये अनुमान लगाया गया है। IIT कानपुर पहले से तीसरी लहर की सटीक भविष्यवाणी किया था और अब चौथी लहर की भी भविष्यवाणी कर रहा, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं ये भी सटीक हो सकती है। इसलिए हमें ज्यादा सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है, राइट। रिसर्चर्स का यह कहना है कि भारत में कोरोना का पहला केस आने के 936 दिन बाद चौथी लहर शुरू हो सकती है। देश में आधिकारिक तौर पर कोरोना का पहला केस 30 जनवरी 2020 को सामने आया था और उसके 36 दिन की गुणित लगाएं तो लगभग जून के महीने में जून एंड तक कोरोना की चौथी लहर भारत में आने की संभावना है। ये कोरोना का XE वेरिएंट सबसे पहले दोस्तों नवंबर 2021 में साउथ अफ्रीका में मिला था। ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न ओमिक्रॉन इस साल दुनिया में पाए गए कोरोना के 90% से ज्यादा केसेस के लिए जिम्मेदार है। लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि सबसे घातक और अब तक का सबसे डेंजरस वेरिएंट होगा ये कोरोना का XE वेरिएंट। ये एक रिकॉम्बिनेंट या हाइब्रिड वेरिएंट है। ये ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.1 और BA.2 के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। ये रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट क्या होता है तो आपको बता दूं, रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट पहले से मौजूद 2 वेरिएंट के जेनेटिकल मटेरियल के मिलने से बनता है। ऐसा वायरस में लगातार हो रहे म्यूटेशन की वजह से हो सकता है। अच्छा, एक सवाल कि भारत में कोरोना के XE वेरिएंट का खतरा कितना है, तो आपको बता दूं भारत में भी XE वेरिएंट समेत कोरोना के किसी भी वेरिएंट के फैलने की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि XE वेरिएंट ओमिक्रॉन के ही 2 सब वेरिएंट के म्यूटेशन से बना हुआ है। ऐसे में संभव है कि देश में XE वेरिएंट के केस पहले से मौजूद हो, लेकिन अभी उनकी पहचान होना बाकी है। इसके अलावा भी XE वेरिएंट और कितना घातक हो सकता है इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स तो आप देख ही सकते हैं। वह देखिए दोस्तों, भारत में अभी कोरोना का माहौल काफी ज्यादा गंभीर चल रहा, फिर से मामले बढ़ने लगे हैं। देख सकते हैं गाजियाबाद के बाद अब नोएडा के स्कूल में 13 बच्चे और 3 शिक्षक कोरोना से संक्रमित मिले। उसके बाद क्लासेज भी बंद कर दी गई। नोएडा स्कूल में कक्षा 6ठी, 9वीं और 12वीं के कुल 13 छात्र और 3 अध्यापक यानी कि टीचर भी कोरोना से संक्रमित पाए गए। हाल ही में उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई और उसके बाद स्कूल को ही बंद कर दिया गया, क्योंकि काफी ज्यादा मामले एक साथ देखे गए। नोएडा में कोविड की चौथी लहर आ चुकी है, ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा, क्योंकि एक साथ 16 लोग कोरोना की चपेट में आए एक ही स्कूल से। मैनेजमेंट ने स्कूल भी बंद कर दिया। छात्रों पर कोरोना का खतरा और भी ज्यादा मंडराने लगा। NCR के भी 4 स्कूलों में 19 केस पॉजिटिव मिले। और भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के नए मामले देखिए आप, संक्रमण के 796 नए मामले आए, 19 लोगों की मौत हुई। हालांकि एक राहत की बात है कि लगातार दूसरे दिन भी 1000 से कम केस देखने को मिले। दुनिया
भर में टोटल आंकड़े की बात करें दोस्तों तो 50 करोड़ कोरोना मरीज आ चुके हैं। पहले 1 करोड़ संक्रमित 222 दिन में मिले थे, इस बार 62 दिन में ही 10 करोड़ केस बढ़ गए। यानी कोरोना की लहरों का आंकड़ा, अलग अलग कोरोना की लहर के अकॉर्डिंग कोरोना केस का आंकड़ा किस कदर बढ़ा देख सकते हैं आप। जे कर्व के हिसाब से कोरोना केस का आंकड़ा बढ़ रहा है बहुत ज्यादा। चीन के वुहान से शुरू हुआ कोरोना पूरी दुनिया को अपने आगोश में ले चुका है और पूरी दुनिया में कोरोना ने मातम मना दिया। किन किन देशों में अब तक कितनी मौतें हुई जिनका आंकड़ा भी आप देख सकते हैं। अमेरिका में सबसे ज्यादा कोरोना से अब तक 10 लाख मौतें हो चुकी हैं और भारत में भी कम नहीं हुई, लगभग 5,71,000 यानी कि ऑलमोस्ट 6 लाख मौतें भारत में भी हो चुकी हैं। और चीन से कोरोना शुरू हुआ था दोस्तों, देखिए आप चीन में अभी भी हालात गंभीर चल रहे हैं। चीन के कुछ शहरों में संगाई वगैरह में कोरोना से हाल बेहाल चल रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से लोगों को एक दिन में एक बार ही भोजन मिलता है। मतलब देखिए अभी भी चीन में कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। भारत में तो काफी कम मामले आना शुरू हो गए फिर भी, लेकिन चीन के संगाई में अभी भी लॉकडाउन लगा हुआ पिछले 7 दिन से। हाई राइज बिल्डिंगों से लोगों के चीखने की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। संगाई में ओमिक्रॉन के BA.2 वेरिएंट का प्रकोप काफी गंभीर बढ़ा हुआ है। इसके चलते यहाँ 5 अप्रैल के साथ ही सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया गया। ऐसे में लोगों को घरों में कैद कर दिया गया। इन्हें भोजन, पानी, सामग्री, अन्य जरूरत आपूर्तियों के सामान की कमी का सामना करना पड़ रहा है। ट्विटर पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ये लोग अपार्टमेंट से बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से चिल्लाते हुए दिख रहे हैं और अधिकारियों से लॉकडाउन के परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने की चेतावनी भी दे रहे हैं। हालात ये कि चीन में लॉकडाउन का विरोध भी नहीं कर पा रहे नागरिक। खिड़कियों से चीख रहे भूखे प्यासे लोग, क्योंकि चीन के संगाई शहर में लोगों के घर से बाहर निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है और ऐसे में लोग बाग खिड़कियों से चिल्लाकर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। सरकार ने अब तो इस पर भी रोक लगा दी है, यानी कि वो खिड़कियों से बाहर ताक झांक भी नहीं कर सकते हैं। जरा देखिए आप हालात क्या हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के दोस्तों इन सब बातों के बीच एक ही महत्वपूर्ण सारांश वाली बात जो ये निकलती है वो यही कि अभी भी हमें सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि बहुत से लोग ये देखते हैं ना कि भारत में तो अभी कोरोना के मामले आना बहुत ही कम हो गए, तो इसका मतलब अब कोरोना खत्म हो गया, ये हो गया फलाना टीम का। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है। कहने का मतलब अभी भी भारत में कोरोना की चौथी लहर शुरू हो सकती है और एक बार फिर से हालात काफी गंभीर हो सकते हैं। आपको पता होगा तीसरी लहर में हालात क्या हुए थे। लोगों को दफनाने के लिए, शमशान में जलाने के लिए भी जगह नहीं थी। अंतिम संस्कार के लिए भी समूह को लाइन में लगना पड़ रहा था। पहली बार लोगों को यह एहसास हुआ कि जिंदा इंसानों को तो काम करवाने के लिए लाइन में लगना पड़ता है, लेकिन मरने के बाद भी ये हालात हो सकते हैं। वक्त कभी भी बदल सकता है और वक्त कभी भी हम वक्त बनकर आ सकता है। इसीलिए समय को कमजोर ना समझें और कोरोना की चौथी लहर को ध्यान में रखते हुए सावधानी और सतर्कता बरतें। मास्क जरूर लगाएं जब भी घर से बाहर निकले तो सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। हाल ही में तो हमारे देश के कई बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और वैज्ञानिकों ने भी ये चेतावनी जारी की थी कि कई राज्य सरकारों ने जो मतलब मास्क लगाना कंपलसरी नहीं रखा है, मतलब मास्क नहीं लगाओगे तो भी आप पर जुर्माना नहीं लगेगा वगैरह वगैरह, ये कई राज्य सरकारों ने घोषणा की थी ना। इस पर भी एक्सपर्ट्स का तो ये कहना रहा कि राज्य सरकारें कहीं जल्दी ना कर रही हो और एक बार फिर से अपने निर्णयों पर विचार करें। तो कहने का मतलब यही है। फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट और सभी स्टेट गवर्नमेंट का यही कहना है कि आप सभी तरह के कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करें। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में तो स्पेशली जब भी जाएं तो मास्क लगाकर जरूर जाएं। ओके, बाकी ईश्वर से हम सबकी यही प्रार्थना है कि भगवान ना करें कोरोना की चौथी लहर आए और सभी लोगों को, दुनिया को बचाएं। ईश्वर की हम सबसे यही प्रे है। वीडियो को लाइक और शेयर करना। और वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।